हमें तो लग रहा था भैया कि 70 के ऊपर हो गया हमारा वज़न, क्योंकि शरीर बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रहा था, लेकिन 69 45 है। अभी मैं आज सुबह सुबह अपना वज़न चेक कर रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मेरा वज़न कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने लिए 1 गिलास गुनगुना पानी रख रही हूँ। कभी कभी मैं गुनगुना पानी पी लेती हूँ और कभी कभी मैं मेथी दाना वाला पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मेथी दाना सुबह पीने के बाद ना फिर कुछ खाने पीने का मन नहीं होता। गुनगुना पानी पी लो तो थोड़ा सा चाय वाय पीने का मन होता है। तो 2 गिलास गुनगुना पानी पिया है। और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी मुझे नहीं लेना है कि मेरा वज़न बढ़ा हुआ है। धीरे धीरे कर करके जैसे ही मैं अपने घर का खाना खाऊंगी और बाहर की चीज़ें बंद करूंगी, मीठा वगैरह, बहुत ही ज़्यादा ऑयली चीज़ें, डीप फ्राई चीज़ें। अच्छा, मीठा क्या होता है, एक तो ऑयली होता है, मीठा होता है, ऊपर से डीप फ्राई होता है। जैसे बहुत सारी जलेबियाँ, दीपावली के पहले जलेबियाँ वलेबियाँ खाने का मन हो रहा था, बहुत ज़्यादा टिकिया फुल्की, ये सब बाहर की चीज़ें मैंने बहुत खाई, जिसकी वजह से वज़न बढ़ा है। लेकिन इस बात वज़न बढ़ा हुआ है, इस बात की टेंशन लेके और ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अपने आप धीरे धीरे, कभी कभी क्रेविंग होती है, इतना ज़्यादा खाने पीने का मन होता है, ऊपर से त्यौहार थे, फिर आना जाना हुआ, इसकी वजह से वज़न बढ़ गया है। लेकिन अभी कुछ ही दिनों में, 1-2 महीने में अपने आप वज़न ठीक हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे ही मैं वॉक करने लग जाऊंगी या फिर बाहर का बंद कर दूँ, अपनी अच्छे से अपने घर का बना हुआ खाना खाने लगो ना, तब भी जो है वज़न कम हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया था, उसके बाद चाय बनाई है। चाय की क्वांटिटी मैंने आधी कर दी है, जैसे जितना चाय पीती थी उससे आधी कम। उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई सबसे पहले दाल चढ़ा देते हैं। दाल तो मेरे घर में सबका ऑल टाइम फेवरेट हो चुका है। जैसे जैसे ठंडी आएगी दाल सब लोग कम खाएंगे, सब्जी ज़्यादा खाएंगे। तो दाल आज मैं अरहर की बना रही हूँ, अरहर की और मसूर की मिक्स दाल है। साथ ही उसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती, मसाले में हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला और साथ ही पानी, नमक, देसी घी अगर आप डालना चाहो तो डाल दो, वरना आप तड़के में डाल दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कभी कभी मैं दाल में भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। आजकल मैं थोड़ा सा कम ही खाने पीने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे घी वगैरह, ऑयली वगैरह, क्योंकि अभी वज़न बढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हींग डाल दिया है, पानी डाल दिया है। तो बस इसका ढक्कन लगा देते हैं और चढ़ा देते हैं। और ये जब तक हमारी दाल बनेगी तब तक हम स्नान ध्यान पूजा पाठ अपना करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले किचन में एंट्री हुई है, और जितनी जल्दी होती है ना, कोशिश करके 9 बजे तक सुबह का खाना बन जाना मतलब ज़रूरी होता है। क्योंकि पतिदेव जी 9:30 9:15 तक ऑफिस चले जाते हैं। तो ये होता है भाई दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खा करके जाएँ, तो मुझे भी तसल्ली रहती है, उनको भी रहता है कि उनको भाई सुबह सुबह खाना मिल जाए ना, पूरे दिन की फुर्सत हो जाती है। और आलू उबाल करके मैंने छील करके रख दिया था। साथ ही मैंने 1 बैगन, 2 टमाटर भूना है। एक तरफ तो मैंने टमाटर रख दिया था, उसके बाद दूसरी तरफ मैंने बैगन एक ही भूना है। आधी आलू उबाली है मैंने, आधी आलू छिलके सहित फ्रिज में रख दी है। और उसके बाद मैंने फटाफट से दाल खाली करके कुकर धुल करके इसमें चावल ऐड कर दिया है। हमारे यहाँ सिंपल ही खाना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है ना, कभी कभी ये जो मैं खाना बनाती हूँ ये खाना कहीं नहीं मिलता है। इतना स्वादिष्ट, इतना सादा, पेट के लिए इतना ज़्यादा सुपाच्य होता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सादा खाना कितना अच्छा लगता है। वहीं पे छोला भटूरा, पूड़ी सब्जी, ये सब भाई हलवाई का खा खा करके, या फिर त्योहार में भी बहुत ज़्यादा तेल मसाले खा करके, जो हमारा सादा सिंपल खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी हरी, या फिर चोखा दाल चावल आलू की भुजिया, ये सब इतना अच्छा लगता है खाने में। और दूसरी चीज़ जो है ना, इसको खाने के बाद ऐसे बाद में गिल्ट नहीं होता कि हमने ये क्यों खा लिया। बाकी सारी चीज़ें खाने के बाद ऐसा लगता है, खाने में तो अच्छी लगती है, लेकिन खाने के बाद लगता है कि क्यों ही खाया, ना वो पेट में अच्छे से पचता है, ना उसका कोई न्यूट्रिशियस रहता है। लेकिन ये दाल चावल इतना अच्छा लगता है खाने के बाद, ऐसे मन, आत्मा, पेट सब कुछ संतुष्ट हो जाता है। तो दाल हमने बनाई है, वैसे तो उसमें स्वाद आ ही जाता है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा तड़का ऊपर से लगा दो, बस थोड़ा सा आधा चम्मच देसी घी में जीरा, कसूरी मेथी, प्याज, हरी मिर्च का तड़का लगा दो ना, तो दाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। प्याज थोड़ा सा कम पकाओ, मतलब ऐसे जली जली ना रहे। उसके बाद दाल के ऊपर ये तड़का डाल दो ना, उसके बाद दाल चावल चोखा का जो स्वाद होता है, साथ में आप दही ले लो या इसके साथ आप मट्ठा बना लो ना, बहुत 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 आनंद आता है। तो आज पता नहीं क्यों मेरा ऐसे लग रहा था कि जब मुझे भूख लगेगी तभी मैं खाना खाऊंगी। तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से चोखा फ्राई कर लेते हैं। बहुत थोड़ा सा तेल डाला है उसमें,
डाला है जीरा और उसके बाद हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और उसके बाद इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें नमक मैंने डाल दिया था तेल में ही। और जो मैंने चोखा बनाया था आलू बैंगन टमाटर भून करके मैश करके रखा था इसको ऐड कर दिया है। खूब अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद इसमें धनिया की पत्ती खूब सारी हरी धनिया की पत्ती डाल दो। और जो ये आलू एक आते हैं पहाड़ी टाइप के आलू होते हैं, ये बिल्कुल मीठे नहीं होते। पद्देव जी लाल वाली आलू लाते थे बाज़ार से, तो बहुत मीठी होती थी। लेकिन अब ये पहाड़ी आलू लाते हैं, लंबी लंबी होती है, सफ़ेद सफ़ेद, ये मीठी बिल्कुल नहीं होती है। अभी जब तक पुरानी आलू मिल रही है तब तक पुरानी आलू आ रही है। अब धीरे धीरे पुरानी आलू नहीं मिलेगी, नई आलू ही मिलेगी। तो जब तक हमारा चोखा अच्छे से पक रहा था तब तक मैंने फटाफट से आटा मार करके तैयार कर लिया है। सबसे पहले थाली या तो पद्देव जी की लगती है या तो बेटी की लगती है, क्योंकि बेटा हमारा पढ़ाई लिखाई करता रहता है, बेटी फुर्सत में रहती है, पद्देव जी को ड्यूटी जाना रहता है। वैसे ज़्यादातर गौरी के पापा को ही सबसे पहले खाना दिया जाता है, क्योंकि खा पी करके उनको जल्दी रहती है। तो बस फटाफट से रोटियां बना रही हूँ। और मुझे गर्मा गर्म खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कहते हैं कि लो भाई तुम भी गर्मा गर्म रोटियाँ खाओ, क्योंकि तुमको बनाते बनाते ही तुम्हारी रोटियाँ ठंडी हो जाती है। एक दो और खाती हूँ बस। उसके बाद ये खा पी करके अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। मुझे भूख लगी थी तो ये देखिए प्रसाद, छठ का प्रसाद अभी भी हमारे घर में रखा है, ठेकुआ जिसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने दही और एक गिलास में 3-4 चम्मच दही डाला है। उसके बाद सत्तू का बड़ा ही मतलब पेट भरा भरा रहता है और ऐसा कहते हैं प्रोटीन भी होता है। तो मैंने कहा चलो भाई आज सत्तू माठा में घोर करके पीते हैं। तो सबसे पहले मैंने सत्तू इसमें 2-3 चम्मच डाला, 2-3 चम्मच दही डाला, इसमें हरी धनिया की पत्ती, भुना हुआ सीधा नमक डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते हैं। तो ये हमारा सत्तू वाला मट्ठा बन करके तैयार हो चुका है। पीने के बाद ना कम से कम आपको 3-4 घंटे तो भूख नहीं ही लगेगी। तो इसको मैंने पी लिया और यहाँ पे 3-4 ठेकुआ और रखा था, 3-4 ठेकुआ और मैंने खा लिया। बहुत अच्छा लग रहा था ठेकुआ खाने में, इतना स्वादिष्ट कि क्या ही बताएं, मतलब इतना क्रिस्पी जैसे बिस्किट जैसा लग रहा था। और प्रसाद हो तो भाई, प्रसाद नहीं महाप्रसाद छठ का हो तो भाई स्वाद क्यों नहीं रहेगा। बहुत अच्छा लगा। तो मैंने 2-3 ठेकुआ खाया और उसके बाद ये मट्ठा पी लिया। अभी बर्तन किचन साफ़ सफाई करना बाकी रह गया था। कभी कभी हमारे घर में लाइट चली जाती है तो पानी की बड़ी ही किल्लत हो जाती है, जैसे लाइट जाती है पानी चला जाता है। फिर मुझे भूख नहीं लगी थी, मैंने कहा चलो भाई किचन की साफ़ सफाई, बर्तन को साफ़ सूफ कर देते हैं। और मैंने सोचा कि चलो भाई इसी बहाने अगर मट्ठा पी करके, नींबू पानी पी करके, ग्रीन और कॉफ़ी पी करके, ग्रीन टी पी करके, चाय पी करके अगर दिन निकल रहा तो बहुत अच्छी बात है, निकाल ही देते हैं, नहीं खाते हैं। उसके बाद ये 8-10-12 लौंग मैंने ली है और ये रोज़ मेरी मैंने मंगाई थी बालों में लगाने के लिए, काफ़ी दिन से रखा था। मैंने कहा चलो भाई इसको आज भिगो देते हैं और हफ्ते भर इसे लगाते हैं। देखो बाल बहुत ज़्यादा छोटे थे तो मैं बहुत ज़्यादा केयर कर रही थी, अभी ठीक ठाक हैं बाल, ना बड़े हैं ना छोटे हैं, तो फिर से मैं केयर करना बंद कर दी। ये रोज़ मेरी मंगाया था तो रखा था, तो मैंने सोचा चलो भाई इसे यूज़ तो करना ही करना है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रायता बनाया था खीरा का और दही का। और अभी बज रहे होंगे लगभग दोपहर के। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। आज मैंने सोचा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे इतनी जोर की भूख लगी थी और फिर खाना ठंडा हो गया था, खाने का मन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो खीरा अलग खाते हैं और दही अलग खाते हैं, इससे अच्छा है कि रायता बनाते हैं, उसी से चावल और रोटी खाते हैं। मौसम जब से हम गोरखपुर आए हैं तब से ही मतलब अच्छा कहें कि खराब कहें, बारिश हो रही है। सोचो कभी भी बारिश शुरू हो जाती है और ऐसी बारिश हो रही है ना कि मतलब झिपिर झिपिर, सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन खराब हो रहा है। बाहर नहीं निकल सकते हम लोग कहीं टहलने। तो चलिए खाना खाते हैं, दोपहर का लंच करते हैं। मैंने एक रोटी अभी घटाई है, सोच तो रहे थे एक ही रोटी खाते हैं, देखते हैं। और जितने में हमारा पेट भर जाएगा उतने में खाना बंद कर देंगे। आज ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और दोपहर का लंच करने के बाद भाई नींद तो बहुत ही बढ़िया आई, पेट भर गया ठंडा ठंडा रायता खाने के बाद। फिर नींद लिया, नींद उठे 5 बज रहे थे, बारिश ख़त्म नहीं हो रही थी, फिर बाग पे नहीं गए, चाय वाय पिया, फिर रात का डिनर बनाया। यहीं पे ब्लॉग एंड